मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत प्यारा सा नमस्कार। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अभी इस समय तो आपको लग रहा है कि स्कूल के तो कोई चांसेस ही नहीं है ओपन होने के या क्लासेस के। अब जो भी क्लासेस हैं आपको इसी प्रकार से मिलनी है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और आगे धीरे जहाँ से भी जो मिल रहा है उसे लेके जाइए और पढ़ते जाइए। ठीक है, अब इसी कड़ी में हम कुछ आगे बढ़ते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट किया था। ठीक, कहाँ पर? जैसे कि आपका एक लॉन्ग रॉड है, ठीक, एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है या आपकी क्वाड्रेंट वाली रिंग है, तो इनके सेंटर पे हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। उसी कड़ी में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उसकी नियरेस्ट किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करें हम अपना टॉपिक। चलो, तो टॉपिक है ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड long straight wire। हमारा टॉपिक क्या है बेटा आज का? कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जैसे कि यदि हम ये बोलें कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, एक आपका हमारे पास क्या एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। किससे? पॉजिटिव, मतलब जो क्यू चार्ज है वो इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट है। इसके नियरेस्ट किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, तो हम एक यहाँ से पॉइंट इस पर मान के चलिए आपकी ए पॉइंट, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जैसे कि अपन ने पढ़ा कि यहाँ जो चार्ज है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम जो फार्मूला यूज करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, है ना, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए, कि हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पर इंटेंसिटी कितनी होती है हमारी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो इस फार्मूले का उपयोग तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक, क्योंकि चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम क्या करें, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ठीक है, हमने पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया और एक लॉन्ग वायर की जो लेंथ है वो सपोज आपकी कितनी होगी? कैपिटल एल। क्लियर? तो इसकी जो एंड है वो पॉइंट पी के साथ एक एंगल बना रहे हैं आप पर, कितना? θ1, और एक बना रहा है ये एंगल थीटा। ठीक, तो इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से स्मॉल एल डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेगमेंट हम ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा
सेगमेंट काट लिया, ठीक है, डीएल लेंथ का और डीक्यू चार्ज का, ठीक, डीक्यू चार्ज और डीएल लेंथ का हमने एक छोटा सा सेगमेंट काट लिया, जिसकी पी से जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर, तो जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल के पॉइंट लाइन के साथ वो है कितना 5, क्लियर। तो जो डीक्यू चार्ज है ये कैसा करेगा, आपका 0.4 बन जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डीक्यू लाइक अ पॉइंट चार्ज। सो अब इसके कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी डीई, ठीक, डीई ये कैसी हो जाएगी आपकी के डी क्यू ऑन आर स्क्वायर, क्लियर। तो और इसके डायरेक्शन कैसा होगा, अवे फ्रॉम डी क्यू चार्ज, अवे फ्रॉम डी क्यू चार्ज से कैसा रहेगा, दूर की ओर जाएगा। अब यहाँ पे आप ये देखो बेटा कि ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो अगर ये एंगल थीटा लिया है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका फाई लिया, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा फाई। तो इस डीई के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा आपका डीएक्स कंपोनेंट, ठीक है, तो ईएक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, और एक होगा आपका वर्टिकल ई वाई। बुकों में जो आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहा जाता है, और इसे आपका पैरेलल कंपोनेंट भी कहा जाता है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा डीई, सॉरी डी एंगल क्या है फाई, तो डीई फाई कॉस फाई और डीई साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ अगर अपन ले लें तो इस नीचे के जितने एंगल हैं वो क्या है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक जाएंगे, ठीक। तो अब ये है कि डीएल की वैल्यू क्या हो रही है, जो डीएल है ये क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक, नीचे से ऊपर तक जा रहा है डीक्यू, और इसके बाद जो फाई एंगल है ये भी क्या कर रहा है, वेरी चेंज हो रहा है, ठीक, पहले माइनस में था फिर धीरे धीरे प्लस में होगा, और आर की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि इस क्वांटिटी में आपका वेरी क्या क्या कर रहा है, फाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा आपका आर भी वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर सपोज यहाँ का हम ये बोल रहे हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है आपकी लैम्डा, है ना। यदि हम ये बोल दें कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक, वो क्या है आपकी लैम्डा। तो आपको पता है लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डीएल। तो डी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा डीएल। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो डीई ये किसके इक्वल हो जाएगा, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हम मालूम है कि आर भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब चेंज हो रहा है बार बार, और डीएल को और आर के साथ साथ क्या वेरी कर रहा है आपका एंगल फाई। यहाँ आ जाएगा तो जो नेगेटिव में जा रहा है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा, फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर 0 होगी, फिर घटती जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ से डीएल को भी किस फॉर्म में लेके आ जाएं, फाई के टर्म्स में लेके आ जाएं। तो इसके लिए हम यहाँ से छोटा सा सेगमेंट ब्रेक करो, एक हमने छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ब्रेक कर दिया हमने। ये एल, ये ए और ये आर, और ये एंगल कितना है आपका फाई। तो यहां से आप ये देखो कि कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 अपॉन आर
ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 1/r, मतलब कॉस फाई अपॉन ए। क्लियर। और सेकंड चीज, अगर आप इसी में एक और लगाते हो कि टेन फाई, तो टेन फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो L इज इक्वल टू ए टेन फाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो फाई के टर्म्स में, तो dl अपॉन डी फाई, तो ये आ जाएगा a sec स्क्वायर फाई, तो dl इज इक्वल टू ये आ जाएगा a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, तो r और dl की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, de इज इक्वल टू के लैम्डा, dl की वैल्यू a sec स्क्वायर डी फाई और अपॉन कॉस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 1/r स्क्वायर की कॉस स्क्वायर पाई अपॉन ए, है ना, 1 कॉस स्क्वायर अपॉन 1/r। तो ये रिवर्स कर देंगे, तो आपकी जो यहाँ पे r की वैल्यू आएगी, ठीक, वो कितनी आ जाएगी, a अपॉन क्रॉस a अपॉन कॉस फाई। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन कॉस फाई। तो कॉस फाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और a कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई, तो डी फाई इक्वल टू के लैम्डा, a से a स्क्वायर कैंसिल। अब देखो कॉस स्क्वायर फाई और सेक स्क्वायर फाई ये कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल क्या बचेगा आपका, डी फाई अपॉन ए। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी इस छोटे से सेगमेंट के कारण आपका क्या मिला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे इसकी अलग अलग निकाल सकते हैं, एक परपेंडिकुलर इंटेंसिटी और एक वर्टिकल इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो पहले अपन निकालते हैं परपेंडिकुलर, मतलब Ex या E परपेंडिकुलर। तो अब जो फाई है कहाँ से वेरी कर रहा है, -θ2 से θ1 तक, तो -θ2 से θ1 तक, है ना। और ये आ जाएगा dE cos फाई, तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -θ2 से θ1 dE के वैल्यू के लैम्डा डी फाई अपॉन ए टू कॉस फाई। और सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, के लैम्डा अपॉन ए इंटीग्रेशन कॉस फाई डी फाई -θ2 से θ1। कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, साइन फाई। ठीक, तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए साइन फाई -θ2 से θ1। तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए, पहले अपर लिमिट, तो साइन θ1 माइनस साइन -θ2, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा साइन θ2। तो ये E परपेंडिकुलर फाइंड आउट हुआ। इसी प्रकार आप E पैरेलल निकालिए, E पैरेलल या EY वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये भी कहां से कहां तक जाएगा, -θ2 से θ1। तो ये कितना है आपका, dE साइन फाई, dE साइन फाई। तो ये आ जाएगा आपका के लैम्डा अपॉन ए बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा आपका, साइन फाई का, साइन फाई डी फाई। तो E पैरेलल इज इक्वल टू के
लैम्डा अपॉन ए साइन फाइव का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस फाइव माइनस थीटा टू से थीटा वन। तो ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन ए, पहले अपर लिमिट जो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा वन माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा टू। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ई पैरेलल। क्लियर। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की नियरेस्ट किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इंटेंसिटी आपको दो टाइप से मिल जाएगी, एक ई पैरेलल मिल जाएगी और एक ई परपेंडिकुलर। इसमें आपको ठीक है थीटा की वैल्यू या फाई की वैल्यू दे देंगे, कहाँ से कितने एंगल पर है अब वो वैल्यू लगा दीजिए, चार्ज दे देंगे और कितनी डिस्टेंस पर निकालना है आपको वो दे देंगे। आप इस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अगर अब ये मान के चलो कि यदि ये वायर कैसा हो, इन्फिनाइट हो जाए, वायर कैसा हो जाए आपका इन्फिनाइट हो, तब हम इसको कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। अगर राइट करना है तो वीडियो को पॉज करिए और राइट कर लीजिए। ओके, चलो अब यहीं पे देखो कुछ हो जाता है कि फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, अगर वायर की लेंथ कैसी हो, इनफाइनाइट हो, तो जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो ये जो फाई की वैल्यू है, जैसे जैसे आपने ये बोला कि जैसे एक ये वायर है, यहाँ पे पॉइंट पी है ना, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, तो जैसे जैसे इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो इनफिनाइट पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, लगभग 90 डिग्री। उसी प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि फॉर इनफिनाइट लॉन्ग वायर के लिए जो थीटा वन है और थीटा टू है ये किसके इक्वल हो जाता है, पाई बाय टू, या हम क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री। तो जो ई एक्स है या ई परपेंडिकुलर फॉर इनफिनाइट लॉन्ग वायर के लिए आप ये देखो कि साइन 91 साइन 91 तो यह जाएगा 2k लैम्डा अपॉन ए, 2k लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, और ई पैरेलल या ई वर्टिकल वाला कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 0। इस प्रकार से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चार्ज सर्कुलर रिंग है, जो कि कैसे है आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज है। जिसकी रेडियस कैपिटल आर, इसके एक्सेस से मतलब सेंटर ओ से ठीक है एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, या बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना। और इस पर जो चार्ज है ये प्लस क्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस चार्ज सर्कुलर रिंग पर एक छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा है ना, छोटा सा सेगमेंट dq लेंथ, dq चार्ज वाला और dl लेंथ का हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे या ले लेंगे। एक छोटा सा हमने क्या किया, एक छोटा सा सेगमेंट या एक खंड ले लिया dq लेंथ का, ठीक है, dq चार्ज वाला। तो अब ये जो सेगमेंट है ये कैसा बिहेव करेगा, लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो इसके द्वारा
पॉइंट पी, अगर ये मान लीजिए डिस्टेंस जो है सेगमेंट का पी से, है ना, इस पी से इसका डिस्टेंस कितना ले लिया, सपोज डिस्टेंस कितना हो गया आर, ठीक। तो डी क्यू कैसा रहेगा, एज अ लाइक पॉइंट चार्ज, लाइक क्लियर। अब यहां पे आप ये देखो कि इसके डायमीटर पे आप कहीं पे भी पॉइंट यहां रखो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां, सबके लिए जो आर है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और जो डी क्यू है ये भी अपन ने क्या लिया, कांस्टेंट कर लिया। अब यहाँ पे ठीक है, इसके कारण जो इंटेंसिटी, अब ये तो जो इंटेंसिटी है वो कैसा होगा आपका, अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब डीई। इसके भी दो कंपोनेंट, अगर ये एंगल मान के चलिए आपका कितना है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये है ना ई एक्स, है ना, यहाँ हम बोल सकते हैं डीई कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट डीई साइन थीटा, क्लियर। इसी प्रकार अगर इसके डायमीटरी, मतलब डायमीटर विकर्ण के व्यास के दूसरे समूह, मतलब डायमीटर के अदर एंड पे, यही सेगमेंट हम छोटा सा यहाँ पे ले लें डी क्यू का, ठीक है। तो इसके कारण भी जो इंटेंसिटी होगी, ठीक, पी पर, वो कितनी हो जाएगी आपकी, डीई सेम रहेगी, पर डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। अब आपको पता है कि एक्सटर्नल किसी पॉइंट से, ठीक, सर्कल पर ड्रॉ की गई टेंजेंट कैसी है, इक्वल किसी पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस जो रहेगी आर, ये तो कांस्टेंट है, ठीक, और ये एंगल भी कैसा बनेगा, इक्वल। तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक आपका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब डीई कॉस थीटा, और यहाँ पे डीई साइन थीटा, ठीक। अब ये है कि डायमीटर ही अगर देखा जाए तो एक एंड और सेकेंड एंड को डायमीटर के क्रॉस अगर सम्मुख हम देखें, तो जितने भी डायमीटर लेंगे तो उसके द्वारा उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं डीई साइन थीटा आर कैंसल्ड, डीई साइन थीटा आर कैंसल्ड, each other, d sin theta are cancel each other because they are equal magnitude and opposite डायरेक्शन, ठीक है। तो जितने भी आपके वर्टिकल कंपोनेंट होंगे डी साइन थीटा वाले, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो और जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कॉस थीटा वाले, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे। तो जो ई नेट है वो कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ई नेट है वो कितनी रहेगी आपकी, डीई मतलब क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, क्लियर।
अब यहाँ पे आप ये देखो कि थीटा जो है वो सभी के लिए कांस्टेंट रहेगा और जो आर है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट होगा। तो जो इंटीग्रेशन है वो किसका हो जाएगा, आपका डी क्यू का। तो हम ये लिख सकते हैं कि ई नेट, है ना, मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि के आर, हाँ चलिए, हाँ के आर थीटा एंड एक्स सभी के लिए क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हियर आर, ठीक है, स्मॉल आर थीटा एंड एक्स आर remains constant. Therefore, E net is equal to k cos theta upon r square dq. ठीक है, तो ये आ जाएगा dq मतलब कितना होगा, कैपिटल Q, तो k q cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये ट्रायंगल काट सकते हो, ठीक है, ये आपने ट्रायंगल काटा, ये कितनी होगी आपकी r, ये है x और ये स्मॉल r, तो है ना, ये एंगल कितना थीटा, तो cos थीटा, एक तो ये निकला, तो cos थीटा आपका कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब x अपॉन r, ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई। दूसरी पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। तो जो ई नेट है, ई नेट वो कितनी आ जाएगी, के क्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, एक्स अपॉन आर, ठीक है, एक्स अपॉन आर, और क्या है आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका आर क्यू, तो के क्यू एक्स, आर क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसके अंडर रूट अलग करेंगे, है ना, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। तो ये आपकी ई नेट फाइंड आउट होगी। क्लियर? इस प्रकार से आप कॉइल के सर्कुलर रिंग के एक्सेस पर इस पे किसी पॉइंट पर आप इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कि एट द सेंटर हमारे पास क्या निकाला अपन ने, ऑन द एक्सिस पर जो इंटेंसिटी है ई नेट वो कितनी निकाली हमने, के क्यू एक्स अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये निकाली। अब यहाँ देखो कि फर्स्ट वन एट द सेंटर, मतलब रिंग के सेंटर पे, जब रिंग के सेंटर पे होगा तो x क्या हो जाएगा, 0, जब x 0 है तो ई भी क्या होगी, ई नेट भी 0, मतलब कि अगर सेंटर पे है यूनिट चार्ज है तो उसके सेंटर पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, 0, ठीक। नेक्स्ट देखें कि इफ यदि x इज ग्रेटर देन r, यदि x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा है तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को हम x के इक्विवेलेंट मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट, ठीक। तब आपकी जो ई नेट है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो इसको अपन ने मान लिया x, है ना, तो यह जाएगी के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2
है ना। तो ये आ जाएगी आपकी कितनी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपन इसको किसके इक्वल माना, एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स क्यूब, इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा आपका कितना, के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो जो कॉइल है वो कैसा बनेगी, लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला किसके लिए है आपका, पॉइंट चार्ज। तो रिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, मतलब कि अगर डिस्टेंस जो है वो कॉइल रिंग के रेडियस से काफी ज्यादा है, तो जो रिंग है वो आपकी एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट वन अगर हम इसी में देखें, ठीक है, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जो x है की वैल्यू यहाँ चली जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, इंफिनिटी। तो e फिर भी क्या आ जाएगी, 0, अनडिफाइंड या 0। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 3 कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं रिंग पर। ओके, चल ठीक। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, चार्ज कितना क्यू, रेडियस कितनी है आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ई नेट इज मैक्सिमम। मतलब एक्स की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ई की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, और इस मैक्सिमम को हमें फाइंड आउट भी करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है ई और एक्स के बीच में। ठीक है। तो आपको पता है कि जो ई नेट है वो कितना अपन ने निकाला था, के क्यूब एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल टू दी पावर 3/2। अब फॉर ई मैक्सिमम, के लिए, ठीक, जो डी बाय डी एक्स है वो कितना आ जाएगा, 0। आपने 11 में पढ़ा है मैक्सिमा और मिनिमा कि किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए उसका जो डेरिवेटिव है, मतलब अवकलन है, वो कितना आता है, 0। तो डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ देखो कि x न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये 2 फंक्शन हुए। तो इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है, अपने 11 में पढ़ा था, 2 फंक्शन के लिए, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ u बाय u अपॉन v के लिए। तो आप, ठीक है, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो और du अपॉन dx, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करें। इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं अपन, डी अपॉन dx। तो पहले किसको कांस्टेंट रखें, डिनोमिनेटर को आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 और डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स, किसका, ए क्यू एक्स का। ठीक है। फिर माइनस के क्यू एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर
3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और फॉर मैक्सिमम के लिए ई के डी की वैल्यू कितनी है 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, और है ना, दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं। यहाँ पे हम एक फार्मूला और यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए, d/dx, ठीक है, x की पावर n, तो ये होता है n x की पावर n-1, ठीक है। अब इसको करके आप डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट अपन कैसे करेंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी 0, तो 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, जो करते हो तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा Q2 माइनस Q2, x को कांस्टेंट रखेंगे, KQ x को कांस्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको डिफरेंस करो इसमें n-1, तो मतलब 3/2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2, है ना। और फिर अंदर करेंगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, ओके। 0 इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 KQ माइनस इस 2 से ये 2 भी कैंसिल ना, x और x कितना हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ बचा कितना 3 KQ एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 ट्रांसफर कर देंगे, है ना, तो ये बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 KQ इज इक्वल टू 3 KQ एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, KQ से KQ भी कैंसिल हो गया, है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी 3/2 माइनस 1/2, ये बचेगा आपका 2/2 मतलब 1, तो यहाँ इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ कितना एक्स स्क्वायर ट्रांसफर किया कितना जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बचेगा 2x स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r/√2, ठीक है। इस प्रकार आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए a की वैल्यू क्या आएगी आपकी मैक्सिमम आएगी। और आगे अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ई मैक्सिमम कैलकुलेट करो, इरेज करो इसे, चलिए अब देखो ई मैक्सिमम, ई मैक्स, तो के क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी r/√2, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई 2 होल टू दी पावर 3/2। आपका जो फार्मूला है ना, आपका फार्मूला क्या था, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। तो यहाँ पे x बराबर क्या पुट अप करना है आपको, r/√2,
ठीक है। तो एक्स के स्थान पर आर अपॉन रूट 2 सॉल्व रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू आर अपॉन, तो एक्स स्क्वायर कितनी आ जाएगी, आप ये देखो आर स्क्वायर अपॉन 2 है ना। तो और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू आर अपॉन रूट 2 अपॉन, यहाँ कितना बचा 3 आर स्क्वायर अपॉन 2 होल टू दी पावर 3/2 है ना। तो और सॉल्व करेंगे तो के क्यू आर अपॉन रूट 2 और यहाँ पे ठीक है आर स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया तो आर बाहर आ जाएगा, ठीक है 3 मतलब 3 रूट 3 और अपॉन में क्या बचेगा रूट 2, तो 3 है ना, और कितना बचेगा 2 क्यू तो रूट 2 है ना, 2 रूट 2 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 3/2। तो की अगर आप इसको करोगे रूट के अंदर क्या बचेगा रूट 2 स्क्वायर इंटू 2, मतलब इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर इंटू 2 रूट के अंदर है ना। तो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 बचेगा, ठीक है। तो ये इससे ये क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर चला गया है ना, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ई मैक्स ये बचेगा आपका कितना 2 के क्यू अपॉन 3 रूट 3। कुछ कैंसिल हो रहे थे, हाँ यहाँ गड़बड़ है ना, यहाँ पे आर, हाँ आर क्यू है, एक आर कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा आर स्क्वायर। इस प्रकार से आप ई मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और है आपका ग्राफ है ना, चलिए ग्राफ और देख लेते हैं और फिर क्लास को एंड करते हैं। तो ग्राफ क्या है, ये आपकी रिंग है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, रेडियस है आर। तो जब x की वैल्यू आर बाय रूट 2 है ना, x की वैल्यू कितनी आर अपॉन रूट 2, उसके लिए e की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, कितनी आ जाएगी 2kq अपॉन आर स्क्वायर 3 रूट 3, 2kq अपॉन आर स्क्वायर 3 रूट 3 प्लस 3 की पावर 1/2। तो आर की एक्स की वैल्यू जो r/2 है, तो ई की वैल्यू क्या हो रही है मैक्सिमम हो रही है, ठीक है ना। आर की एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी मैक्सिमम होगी फिर कम होने लगेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप ई वर्सेस एक्स का ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके।